हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज के जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसको बैक टू बैक पढ़ेंगे और साथ में कुछ उनके एग्जाम्पल के साथ में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो क्लास शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक ना। क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। तो लेट्स बिगिन क्लास। क्या है हमारा आज का टेंस? कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस। और मैं आने वाली क्लास में आपको टेंस पास्ट का पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद टेंस चालू करेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि टेंस से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूं मैं आपको। तो ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक ना। सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल में हम सिंगुलर में ही सी इट या कोई सिंगल नेम को ऐड करते हैं, और इधर प्लूरल में जितने बचे हुए हमारे सब्जेक्ट आई वी यू और दे, ठीक है ना। ये नोट कर लेना, क्या है हमारा प्लूरल है। अब इस वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे गो है ना, गिव या वॉक ले लो, टॉक ले लो, ठीक है ना। ये क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बट यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे कि वर्ब के साथ में मैंने एस ई एस जोड़ के रखा है, ठीक है ना। एस ई एस जोड़ के रखा। अब ये लगता कहाँ पर, उसको हम उस कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। उसको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर में हम ही सी इट या कोई सिंगल नेम को ऐड करते हैं। प्लूरल में हमारे आई वी यू दे है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कौन से? ही सी इट या कोई सिंगल नेम, ठीक है ना। ये जहां पर भी अगर आपको दिखते हैं या इससे आपको सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करेंगे? जो भी वर्ब हमारी होगी ना, कौन सी? ये वाली फर्स्ट फॉर्म वाली जो वर्ब होगी, उसके लास्ट में अगर ओ एक्स सी एच एस एच या एस आता है, ठीक है ना। क्या? 1 2 3 4 5 अगर ये लेटर लास्ट में आते हैं किसके? वर्ब के। जैसे कि ये गो है ना, यहाँ पर ये ओ आ रहा है। अगर ये आता है तो हम ये इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ई एस। क्या जोड़ेंगे? ई एस। इसके साथ में ये जहां पर भी आपको अगर लास्ट में दिखते हैं, आपको ये वाले जो लेटर दिखते हैं, तो आप ई एस जोड़ेंगे। एंड अगर ये लेटर्स नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि गिव हो गया है ना, ये गिव हो गया, इसके साथ में इनमें से कोई सा लेटर नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ओनली फॉर एस लगा देंगे। ये जो हमारा एस है ये यहाँ पर हम लगा देंगे। और जो ई एस, ये किसके साथ में लगेगा? जहाँ पर ओ एक्स सी एच एस एच और एस अगर ये आते हैं किसमें? वर्ब के साथ में, वर्ब के लास्ट में, ठीक ना। जो हमारी वर्ब जैसे गो हो गया है ना, गो के बाद जैसे टीच हो गया, ये हमारा सी एच आया है ना, सी एच हमारे इसमें है, तो अगर यहाँ पर सी एच हो तो हम एस एस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ही सी इट या कोई सिंगल नेम, जैसे राम श्याम सीता घनश्याम धर्मेंद्र, जो भी है ना आपको अच्छा लगे नाम, अगर उस नाम से आप सेंटेंस बना रहे हैं और अगर वो सिंगुलर है तो, और सिंगुलर है और वर्ब के लास्ट में अगर इन लेटरों में से कुछ आता है, तो आप वहां पर एस लिखेंगे, है ना। और अगर नहीं आता तो बाकी नॉर्मल आपको एस ऐड करना, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैं जाता हूं, ठीक है ना, क्या बोला मैंने? मैं जाता हूं। तो मैं जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई गो। अब कहाँ जाता हूँ वहां नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो मैं गो टू करके कर देता, ठीक है ना। जैसे मैं मार्केट बोल देता हूँ, ये मार्केट बोल दिया। अब अगर मुझे बताना कि वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है, तो हमारी कंडीशन क्या है? मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट बोले ही, यहाँ पर गो लिखा, लेकिन हमारा कंसेप्ट या हमारा स्ट्रक्चर ये बोलता है कि आपको यहाँ पर अगर जो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, ओ एस एस एच सी एच और एक्स, अगर ये आपके वर्ब के लास्ट में आते हैं लेटर, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे? इसके साथ में ई एस, ठीक है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर कंफ्यूजन होती है तो इसे क्लियर करें, इसको एक नोट पेपर पे लिखिए, इसको रटिए, याद करिए, ठीक ना, और याद करना पड़ेगा आपको। अगर आप याद कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक ना। ही गोज टू मार्केट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट। और अब जब भी आप नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो सिंगुलर सब्जेक्ट को लेके, तो अब वहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलता हूं ही प्ले, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे ये जो लेटर है इसमें से कोई सा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एस लगा देंगे, ठीक ना, ही प्लेस। जैसे कि ही टीच, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी एच है तो हम यहाँ पर ई एस लगा देंगे। किसको पढ़ा दिया आपको, ही टीचेस, टीचेस यू, ठीक है ना। और हमारा जो प्लूरल है इसमें तो कोई पंगा नहीं, लेकिन ये जो हमारा क्या है, इस स्ट्रक्चर की पहचान क्या है, ता पी पे है, ठीक ना। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं खाता हूँ आई ईट, मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, मैं सोता हूँ आई स्लीप, है ना। मैं देखता हूँ आई सी वॉच, सी भी बोल सकते हो, वॉच बोल सकते हैं ना, दोनों की कंडीशन अलग अलग, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंट बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ही वह खेलती, ही प्लेस वह खाना बनाते, ही कुक 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 फूड, ठीक है ना। वह चाय बनाते, ही सी प्रिपेयर टी। तो ये हमारे कौन सा स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, इसमें, ठीक ना। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ऑब्जेक्ट का ती ते पहचाने, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड यूज टू, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब ये क्या है, ये बताता है आपकी आदत है, ठीक ना, आदत या आदि। जब आप किसी चीज के आदि हो या आपको किसी चीज की आदत हो, जैसे कि मुझे सोने की आदत है, ठीक है ना, मुझे सोने की आदत, आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आई एम यूज टू स्लीपिंग, ठीक है ना, स्लीपिंग। अब यहाँ पर हम ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के, सिंगुलर प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ हम एज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में आर यूज करेंगे। और हमारा जो आई है जो कि एम को कैरी करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपको क्लियर आया तो हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कि आई एम यूज टू स्लीपिंग, ठीक है ना। वह नाचने के आदी है, वह नाचने के आदी, ठीक है ना। शी इज यूज टू डांसिंग, क्या है, डांसिंग। वह खाना बनाने के आदी है, शी इज यूज टू कुकिंग फूड। ओके, अब हम बनाते किसका, ये सिंगुलर बना दिया हमने, आई का बना दिया, बनाएंगे हम प्लूरल, ठीक है ना। प्लूरल जैसे कि वे बोलने के शौकीन, शौकीन नहीं, वो बोलने के आदी है, ठीक है ना। सॉरी, इसमें मैं शौकीन बोल दिया होगा, इसको आदी बोलना, ठीक है। खाना बनाने की आदी है या उसको खाना बनाने की आदत है, ठीक है ना। जैसे कि हमें दौड़ने की आदत है, वी आर यूज टू रनिंग, ठीक ना, ये डबल एन है यहाँ पर, ठीक है ना, रनिंग। दे आर यूज टू स्पीकिंग, है ना, वो बोलने की आदि है या आदत है, या इंग्लिश बोलने की आदि है, दे आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट लिखिए आप, सब्जेक्ट प्लस डू, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्या क्या लिखोगे, ये अगर लिख लिया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये यूट्यूब, मेरे जो यूट्यूब वीडियोस में सेव रहेगा एवरी टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, ठीक ना, आई डू गो टू स्कूल, ठीक ना। मैं बोलता तो हूँ,
आई डू स्पीक, मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। मतलब कहने का मतलब ये ता तो हूँ है, ठीक है ना। ये जहां पर भी लास्ट सब्जेक्ट के सेंटेंस के लास्ट में ता है, खेलता तो हूँ, सोता तो हूँ, बोलता तो हूँ, नाचता तो हूँ, देखता तो हूँ, मैं सुनता तो हूँ, तो वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई साहब, थोड़ा स्लो काम चलता है, क्या करें। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लेट, है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक ना। क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है ना। इसका मी हो जाएगा, इसका अस हो जाएगा, ठीक है ना। यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, है ना। शी का हर हो जाएगा, और इट का इट रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपको आने वाली क्लास में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मुझे जाने दो, है ना, लेट मी गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या है? आप किसी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप बता रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको नहीं जाने देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको नहीं जाने देता हूं, या मैं नहीं, मैं आपको नहीं सोने देता हूं, तो आई, मैं आपको जाने देता हूं ना, लेट, लेट यू गो, कहाँ? इन साइड, इन साइड, ठीक है ना। ये दोनों साथ में कर लेना, टेक इन साइड। आई लेट यू गो इन साइड, मैं आपको खाने देता हूं, आई लेट यू ईट फूड, ठीक है ना। मैं आपको सुनने देता हूं, आई लेट यू लिसन, मैं आपको देखने देता हूं, आई लेट यू सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? जैसे कि आप बोलो कि मैं उससे देखने देता हूँ, ठीक है ना, मैं उससे देखने देता हूँ। अगर लड़का है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? हिम लगा देना, देखिए, आई लेट हिम गो इनसाइड, आई लेट हिम ईट फूड, मैं उसे खाना खाने देता हूँ, आई लेट हिम लिसन, मैं उसे सुनने देता हूँ, आई लेट हिम मैं उसे देखने देता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर हर भी यूज करेंगे, तो हर का जब आपको अगर किसी लड़की के लिए आपको यूज करना तो आप हर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कीप, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है? कीप लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है आपको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है? जैसे कि सब्जेक्ट है प्लस ये कीप किया मैंने ना, कीप प्लस क्या होगा? यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मेरा जो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की बात आ गई, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल, ठीक है ना। क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। तो जहां पर ये सिंगुलर सिंगुलर रहेगा ना, ये कीप्स कर देना, ठीक है ना। क्या कर दोगे? कीप्स कर दोगे, बाकी प्लूरल के साथ में कीप ही रहेगा। जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है ना, मैं बोलते रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग, ठीक है ना। मैं मैं दौड़ते रहता हूँ, मतलब आप किसी काम को करते रहते हो, वहां पर आपको कीप लगाना, ठीक है ना। क्या करते रहते हो? आप दौड़ते रहते हो, दौड़ अच्छी बात है, दौड़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वह सोती रहती है, शी कीप्स स्लीपिंग, ठीक है ना, सी स्लीपिंग स्लीपिंग, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि ही कीप्स, कीप्स के साथ में क्या आप लगाओगे? वो गाड़ी चलाते रहता है, ठीक है ना। ही कीप्स ड्राइविंग, ठीक है ना, ड्राइविंग, ठीक है ना। तो ये हो गए कीप्स। नेक्स्ट हमारा क्या है?
नेक्स्ट है हमारा इज एम आर ई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म साथ में लग गया, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा ऐड होगा, ठीक है ना, समय ज्यादा हो गया। तो ये जब आपको बोलना है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, जहां पर रहा रही का कंसेप्ट आपको आता है वहां पर ये यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो आपको जहां जहां वर्ब ये आपको आती है, आपको वर्ब आती है, तो आप ये कंसेप्ट ये वाला स्ट्रक्चर लगाए और आप बोलिए, ठीक है ना, आपको अच्छे से आएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी, कल फिर मिलते हैं धमाकेदार क्लास के लिए। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।